नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 30 अगस्त 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणाएं, ऐलान, आदेश। तो दोपहर 1 बजे तक 30 अगस्त क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 1 बजे तक की हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख और कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी एक गाइडलाइन में बताया गया है कि हरियाणा में मतदान 1 अक्टूबर को तय समय अनुसार ही होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में जुट गए हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा की ओर से चुनाव की तारीख में बदलाव करने की मांग उठाई गई थी। इस बाबत निर्वाचन आयोग को पार्टी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष ने पत्र भी लिखा था, जिसके बाद चुनाव की तारीख को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि में बदलाव की मांग भाजपा की ओर से की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने दलील दी थी कि मतदान की तिथि के आगे पीछे लंबी छुट्टियां और त्यौहार हैं। चुनाव आयोग ने इस बारे में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लंबी चर्चा और बैठक भी की थी। तो ये आप देख सकते हैं, भाजपा और इनेलो ने छुट्टियों का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी। छुट्टियों के कारण मतदान प्रतिशत में कमी का दिया था हवाला। विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे पर नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सभी ने हमला बोला था। साथ ही आरोप लगाया था कि भाजपा की समय बढ़ाने की मांग से साबित हो गया है कि ये चुनाव से डरे हुए लोग हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। आयोग के निर्देश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी चुनाव संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करें। प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखें। तो ये देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव की तारीख में नहीं होगा बदलाव। चुनाव आयोग की गाइडलाइन, निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया में जुट जाएं अफसर। हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही मतदान। तो ये बड़ी खबर आज की। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिन आज। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से संबंधित शहर के कॉलेजों में स्नातक के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष और स्नातकोत्तर कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुक्रवार को अंतिम तारीख है। स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में दाखिले लेने के इच्छुक विद्यार्थी शुक्रवार रात 12 बजे से पहले इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर कॉलेजों में अपना ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिला ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 50 पर उम्मीदवारों को लेकर करीब 4 घंटे तक मंथन किया गया। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बाकी बची 40 विधानसभा सीटों पर नाम तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को दोबारा बैठक होगी। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत कर दिया गया है। तो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में गुरुवार को सुबह हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन संबंधी फार्मूले पर फाइनल चर्चा की। तो ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सैनी लाडवा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मनोहर लाल नहीं लड़ेंगे चुनाव। नई दिल्ली में भाजपा की बैठक में चर्चा थी कि भाजपा कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी नाम शामिल था। वीरवार को मनोहर लाल ने हल्के फुल्के लहजे में कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। नेताओं की संतानों पर भी दांव। भाजपा इस बार टिकट 3 मानकों पर दे रही है। पहला जीत, दूसरा लोकप्रियता और तीसरा जातिगत समीकरण। इन मानकों पर जो भी खरा उतरेगा पार्टी उसे टिकट देने में परहेज नहीं करेगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट तय माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, मनोहर लाल नहीं लड़ेंगे चुनाव। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में वीरवार के दिन वर्षा की झड़ी लग गई। सुबह से ही वर्षा जारी है। प्रदेश में 12 जिलों में वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वर्षा होने से आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही अगस्त महीने में अभी तक सामान्य से 25% अधिक वर्षा हो चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में भी वर्षा के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार वर्षा का अलर्ट जारी किया जा रहा है। उसी के तहत वीरवार को हिसार में सुबह की वर्षा हुई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक, बाजूगढ़, करनाल, पानीपत, सोनीपत आदि जिलों में वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जींद में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई। जींद के उचाना में 108 mm और नरवाना में 103 mm,
वर्षा हुई। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में 20 mm, तो यमुनानगर में 10 mm वर्षा का दर्ज किया गया। तो 25% ज़्यादा वर्षा हुई है प्रदेश में अभी तक। अगस्त महीने में 25% ज़्यादा वर्षा हुई है प्रदेश में। सामान्य रूप से 142.4 mm वर्षा होनी चाहिए थी, अभी तक 178.3 mm वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदेश में अभी पंचकुला, पलवल, कैथल, जींद में सामान्य से कम वर्षा हुई। आने वाले दिनों में वर्षा की ज़्यादा होने की उम्मीद है। 1 जून से लेकर अभी तक 15% कम वर्षा हुई है, तो सितंबर में वर्षा से यह कोटा पूरा हो सकता है। अगस्त में 25% अधिक वर्षा, 2 सितंबर तक भारी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर मौसम से। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की हुई है। ग्रुप नंबर 1, 2, 56-57 का पेपर ले लिया है। अब तो पुलिस के सिपाही पदों की परीक्षा भी हो चुकी है, मगर चुनाव आयोग के कारण रिजल्ट घोषित करने पर संशय बना हुआ है। हालांकि चयन आयोग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है, मगर इससे उम्मीदवारों में निराशा है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं ने वीरवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। इस अभियान में 2.11 लाख ने ट्वीट किया। युवाओं ने अखबार से आग्रह किया कि उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाए। तो अखबार को भेजे मैसेज में युवाओं ने यह लिखा संदेश: 31 मई 2024 को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले अनुसार भर्तियों की री एडवर्टाइजमेंट कर 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश पारित किया गया था। परिणाम स्वरूप आयोग ने री एडवर्टाइजमेंट जारी कर ग्रुप 1, 2, 56-57 से पुलिस सिपाही पद की लिखित परीक्षा आयोजित कर ली। जब भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी तो 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी। अब सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का बहाना बनाकर 5 साल से लंबित भर्तियों से पल्ला झाड़ना चाहती है, मगर इन भर्तियों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी कोई प्रभाव हाईकोर्ट के फैसले कारण नहीं है। सरकार विपक्ष पर भर्ती रोकने का ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ रही है। तो ये देख सकते हैं, कुछ भर्तियां तो 12 साल से लंबित है। युवा बेरोजगारों ने दावा किया कि कुछ भर्तियां तो 12 साल से लंबित है, चूँकि इनमें से कुछ भर्तियां जैसे ग्राम सचिव, पटवारी जैसे पदों की भर्ती तो 12 साल से लंबित है। ये पद कई बार विज्ञापित हुए, कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, मगर किसी न किसी कारण से पद वापस लिए जाते रहे। अभी इन पदों के लिए भर्ती के लिए पेपर हो चुके हैं। पिछले 12 साल से लंबित होने के कारण हरियाणा के बेरोजगार युवा प्रदेश सरकार के भर्तियों के प्रति ढीले रवैये से परेशान है और हरियाणा के स्टूडेंट्स में चौतरफा नकारात्मक का माहौल बना हुआ है। तो युवा बेरोजगार का कहना है। तो हरियाणा में नौकरियों के इच्छुक बेरोजगार युवाओं ने चलाया सोशल मीडिया पर अभियान। 2,11,000 ने ट्वीट किए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही हैं। तो ये हरियाणा से बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। दोपहर 1 बजे तक की 6 बड़ी खबरें। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। बेल आइकन को नहीं दबाए तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।